जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SP एक्सपर्ट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि SSC CHSL के बारे में है। SSC हाल ही में एक वैकेंसी निकाली है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। इसका टॉपिक क्या होगा आज का? इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसका क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या होगा, इसके लिए एज और सिलेक्शन प्रोसेसर किस प्रकार होता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। SSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक बार पूरी तरह से आप पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। देख लीजिए, इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आया है। ये 1 फरवरी को आया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता दूं। आप पहला नंबर इंटरमीडिएट होना चाहिए। दूसरा, आपका उम्र जो है यानी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होना चाहिए और आप एक भारतीय होना चाहिए। चलिए आगे की ओर। चलिए इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो 3 चरण में होता है। टियर 1 जो ऑब्जेक्टिव होगा, टियर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, टियर 3 स्किल टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट होगा। टियर 1 में आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो टोटल 200 मार्क्स का होगा। टियर 1 में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टियर 2 सेकेंड हो जाएगा जनरल अवेयरनेस, इससे भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इससे भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इससे भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा, टोटल 1 आवर, 1 घंटा। आपको टियर 1 का सिलेबस मैं बता दूं। जनरल इंटेलिजेंस से आपको क्या क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। पहला लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज पूछा जाएगा, और रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये सब पूछा जाएगा। डाटा सिफिकेंसी पूछा जाएगा, और कोडेड इनक्वाइटीज, सीटिंग, एग्रीमेंट, और पजल, टेबुलेशन, साइलोजिम, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सभी आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड स्क्वायर इंडेक्स। उसके बाद जो है वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन स्पेयर, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आ जाएगा आपको रेशन, पोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, स्क्वाड एंड सीरीज, परमिशन, कम्युनिकेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये सब आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंतर्गत आ जाएगा। अब इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कॉम्प्लिकेशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड ऑन ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इसी सब के बारे में आपको पूछा जाएगा टियर 1 में। सिलेबस अच्छा से पढ़ के उसके बाद आप तैयारी करेंगे। चलिए टियर 2 के बारे में बात करते हैं।
टीयर 2 जो आपको डिस्क्रिप्टिव होगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर जाइएगा तब आपको टीयर 2 में जाना होगा। टीयर 2 पेन और पेपर मोड होगा। टोटल 100 अंक का होगा। 1 घंटा समय दिया जाएगा जिसमें आपको निबंध, पत्र या आवेदन लिखना होता है। निबंध जो 200 से 250 वर्ड में लिखना होगा। पत्र या आवेदन 150 से 200 वर्ड में लिखना होगा। इसकी न्यूनतम योग्यता जो होगा वो 33% अंक अनिवार्य होगा। मेरिट तैयार करने के लिए टीयर 2 में प्रदर्शनकारी को शामिल किया जाएगा। टीयर 3 में आपको स्किल टेस्ट होगा या कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपके पोस्ट पर निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। बेस्ट बुक के बारे में हम बात करते हैं। बेस्ट बुक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपका अरिहंत का कोई भी बुक ले सकते हैं, बेस्ट बुक होता है। स्क्रीन पर देख लीजिए आप। दूसरा, जनरल अवेयरनेस के लिए आप लुसेंट या और भी कोई होगा तो उसे भी ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप RS अग्रवाल सबसे बेस्ट माना जाता है, यही आप ले सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए SP बख्शी का आप ले सकते हैं। चलिए, इनहैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा वो आप नोटिस में पढ़ लीजिएगा, उसमें सभी के बारे में बताया गया है। एज और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले ही बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस वही जो टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 में जाना होता है। टीयर 2 क्वालिफाई कर गए तो आपको टीयर 3 में जाना होता है, जहां आपको स्किल टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट देना होता है। यहाँ से तीनों बार क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा। कट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस में अनरिजर्व का 165 या जनरल 165 गया है। SC का 145, ST का 136, OBC का 161, EBC का 163 और ESM का 117, OH का 129, HH का 98.86। पोस्ट LDC या JSA एंड PASA का कट ऑफ अनरिजर्व का 135.60 कट ऑफ गया है। SC का 110.09, ST का 99.09, OBC का 133.74 और EBC का 127.25, ESM का 56.11, OH का 102.75, HH का 58.43, BH का 84.87 और अदर कैंडिडेट का जो है 50 गया है।